हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद बृजलाल जी। सर, आप डेलीगेशन में गए, आप जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब देशों की आपने यात्रा की, भारत की बात रखी। किस तरह का रेस्पॉन्स आपको इन देशों से मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारी समिति गई थी जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। सब जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम लोगों ने वहाँ के लीडरशिप से, इवन अपोजिशन से, थिंक टैंक से, इंडियन डायस्पोरा से, इन सब से हम लोग सुबह से शाम तक बात करते रहे, मीडिया से। और वहाँ हम लोगों ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। मेन हम लोगों का एक था कि हम शांतिप्रिय देश हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट के पहले शांति ज़रूरी होती है। और यही कारण है 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था थे। उसी दौरान जब हम विदेश में थे हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारा टारगेट तो 2047 है, जब पूर्ण विकसित भारत का। लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो कास्ट टूरिज्म करता है हमारे डेवलपमेंट को स्लो डाउन करने के लिए, हमारे यहाँ कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए, अगर ये करेगा तो उसका जवाब दिया हम लोगों ने। और उनको जो पहलगाम हुआ तो 2 हफ्ते दिया गया, नहीं किया तो हमने टेररिस्ट टारगेट हिट किए, सिविलियन नहीं। और ये बता दिया गया कि अब जो है अगर कहीं करेंगे तो उसको हम युद्ध मानेंगे, वो हमारी नीति है और हम उसी तरह से रिप्लाई करेंगे। और वो शांत से रहता, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, खासकर अगर ओआईसी देशों की बात करें तो कुछ देश इसमें से जो है मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ओआईसी के मेंबर्स भी हैं, एफएटीएफ के मेंबर्स भी हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा जाके ओआईसी देशों के पास जाता है, अपनी बात रखता है, उनके सामने गुहार लगाता है। एफएटीएफ में लगातार कभी ग्रे में चला जाता है, कभी उनको आईएमएफ से लोन भी मिल जाता है। तो उसको लेकर आपने किस तरह से उन देशों से बात की? वही चीज़ हमने उन देशों से कहा। हम लोगों ने कहा खाली निंदा से बात नहीं बनती है। मलेशिया ने भी निंदा किया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया जब घटना हुई, इंडोनेशिया ने भी किया, सभी मुल्कों ने किया। और अभी इसमें मेन रोल है इसमें एफएटीएफ में मलेशिया का। तो हम लोगों ने इंडोनेशिया, मलेशिया सभी देशों में ये कहा कि कड़ी निंदा से नहीं काम चलने वाला, अब हमें उसको पनिश करना पड़ेगा। और ये अभी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है जुलाई में, तो ये ग्रे लिस्ट भी निकला है। और जो एविडेंस हमने दिया है कि क्या क्या घटनाएं हुई पिछले 4 दशकों से, ये तो जीता जागता उदाहरण है। आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनके जनरल जाते हैं उसके फ्यूनरल में, उनके बड़े बड़े नेताजी आते हैं और तमाम उनके नेताओं ने कहा हाँ हमने किया है। तो इस तरह से पाकिस्तान अब तो ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। यही अनुरोध हम लोगों ने तमाम देशों में कहा है। सर, क्या उनका कुछ रेस्पॉन्स पॉजिटिव आपको दिखा? किस तरह का उनका रेस्पॉन्स है? बिल्कुल रिस्पांस उनका पॉजिटिव है। अब मलेशिया जो देश है उनके पाकिस्तान से भी संबंध, हमने कहा ठीक है आप उससे संबंध रखिए, लेकिन एक देश है जो आतंकवादी घटनाएं कराता, आतंकवादी पालता है, और एक देश ऐसा है जो विक्टिम है। तो हम तो 4 दशक से भी विक्टिम हैं, लेकिन अब हम विक्टिम नहीं रहेंगे। तो उनसे हम लोगों ने ये अनुरोध किया कि आपको दोषी और निर्दोष में भी फ़र्क करना चाहिए, और आपका मित्र है आप उस पर दबाव डालिए। और ये कहा फाइनेंशियल टास्क फोर्स में उसको जो है ग्रे नहीं ब्लैक लिस्ट में, क्योंकि आज आतंकवाद भारत में हो रहा है, कल आप भी नहीं बचेंगे। पूरी दुनिया, अमेरिका में हुआ है, यूरोप में हो रहा है, मलेशिया में भी हुआ था, बाली में हुआ था। तो आतंकवाद पे सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए, इस पर सभी सहमत हैं। सर, इसके अलावा बात करें, जब आप लोग विदेशी धरती पर भारत की बात कर रहे थे तो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स हो रही थी। कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि एक तरफ आतंकवादी घूम रहे हैं, एक तरफ सांसद घूम रहे हैं। कोई कह रहा है कि कितने राफेल गिरे उसकी संख्या बता दीजिए। स्पेशल सेशन बुलाने की मांग चल रही है लगातार। ऐसा है, इस टाइप के नैरेटिव ये बड़ी गलत बात है। वहाँ हम लोग पहले गए हर पार्टी के, हमारे उसमें माननीय सलमान खुर्शीद जी थे, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जान बिट्टास थे, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी थे, और हमारे तो जनता दल यूनाइटेड के हमारे अध्यक्ष थे इसमें। तो वहाँ हम लोग यही कहते थे देखिए हम विभिन्न पार्टी के हैं, डेमोक्रेसी है, हम वहाँ लड़ते हैं मुद्दों पर, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक हैं। तो क्या कांग्रेस अपने नेताओं का भी कट करती है? हर उसमें कांग्रेस ही गए हैं। तो इस तरह से केवल ये राजनीति नहीं करना चाहिए। जब देश का मुद्दा हमने वही दिया, पहले यही कहते थे ये सब किस पार्टियों के हैं, हम उसमें हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक हैं, उससे अलग नहीं हैं। तो कांग्रेस ये बात करके तो अपने भी नेताओं की ये फजीयत कर रही, तो नहीं होना चाहिए। सर, राहुल गांधी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि नरेंद्र सरेंडर, उन्होंने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं,
वो क्या बोल जाए उसे हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अरे जो अपने दादी का सम्मान ना करे वहाँ उन्होंने फूल चढ़ाया और चप्पल जूते तक नहीं उतारा। इसमें हम लोगों ने पूरे विश्व में बताया कि ये 1 to 1 की बात थी। जब घटना होती है तो तमाम देश फ़ोन करते हैं। भारत ने यूक्रेन का जब हुआ तो रसिया को फ़ोन किया, यूक्रेन को भी किया। लेकिन यहाँ पर ट्रंप नहीं, उनके जब पाकिस्तान घुटने टेक गया, जब नूर खां बेस पर हम लोगों ने किया जहाँ उनका परमाणु मिसाइलें रखी हुई हैं, और तब उन्होंने हमारे DGMO को फ़ोन किया, बात करना चाहते हैं, और जब उन्होंने अनुरोध किया तब हमने सीज़ फायर किया। इसमें किसी मुल्क का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया तो राहुल गांधी तो हमेशा देश के खिलाफ बात करने, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सर बिलावल भुट्टो एक फेक नैरेटिव फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे, UN के मंच पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को आतंकवादी की तरह देखा जाता है। वहीं एक पत्रकार ने उन्हें एनकाउंटर किया और कहा कि हिंदुस्तान की तो जो ब्रीफिंग थी सेना के द्वारा वही खुद एक मुस्लिम कर्नल के द्वारा की जा रही थी। उनको बिलावल भुट्टो को मालूम होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, तो शहादत देने वाले थे ब्रिगेडियर उस्मान। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिसको उस समय पाकिस्तान ने कहा हमारे यहाँ आ जाइए, हम आर्मी चीफ बना देंगे, उन्होंने शहादत दी। वीर अब्दुल हमीद ने शहादत दी। तो हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम, और सबसे बड़े पाकिस्तान से सबसे बड़ा ज़्यादा मुस्लिम तो हमारे यहाँ रहते हैं। और उनके यहाँ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? POK के लोग भूखों मर रहे हैं, सिंध के लोग सिंधिस्तान चाह रहे हैं। तो अपने घर को देखें, अपने घर को टूटने से नहीं बचा पाएंगे अगर सुधार नहीं आएगी। जहां भारत की बात है, हम एक हैं, रहेंगे और भारत को मजबूत बनाएंगे। सर इससे इतर एक सवाल है, जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं उनको लेकर सरकार महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। मानसून सत्र में महाभियोग आ जाएगा। इस तरह से कैश कांड पूरा हुआ, वीडियो सामने आया, इस पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल जो है कैश मिला, सबने देखा, कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। और ये हाईकोर्ट लेवल के जज से ऐसी चीज़ उम्मीद नहीं की जा सकती, और उन्हें तो पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और वो बात सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में है, सबके उसमें है, और ये महाभियोग आना चाहिए। मैं इसका स्वागत करूँगा, महाभियोग आना चाहिए। और महाभियोग में उनको जुडिशरी में वो एक ऐसा धब्बा बन गए हैं जो रिमूव तब तक नहीं होगा जब तक या तो इस्तीफा दे दें, नहीं तो महाभियोग से निकाल दिए जाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ पवन गौड़, ABP न्यूज़, दिल्ली।